बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चौधरी रफीक पसवाल। हजरत मोहम्मद बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए इब्न खिताब मुबारक हो, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जिस राह से उमर गुजरता है शैतान उस राह से हट जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन अल खिताब होते। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का इल्म तराजू के एक पल्ले में और उमर का इल्म दूसरे पल्ले में रखा जाए तो उमर का पल्ला भारी होगा। आज की इस वीडियो में हम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो मशहूर और मारूफ अकवाल आपके लिए पेश कर रहे हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ईमान के बाद बड़ी नियामत नेक औरत है। बुजुर्ग बनने से पहले इल्म हासिल करो। खुशू खुजू का ताल्लुक दिल से है न कि ज़ाहिरी हालत से है। जो आदमी खुद को आलम कहे वो जाहिल है। तौबा की तकलीफ से गुनाह का छोड़ देना ज्यादा आसान है। जालिमों को माफ करना मजलूमों पर जुल्म है। अमल की कुव्वत यह है कि आज के काम कल पर न उठाए रखे जाएं। जो ऐब से आगाह करेगा वो दोस्त है और मुंह पर तारीफ करना गोया ज़बा करना है। लालच करना मुफलिसी, बेगर्ज होना अमीरी और बदला न चाहना सब्र है। तीन चीजें मोहब्बत बढ़ाने का जरिया हैं। दूसरों को सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। बुढ़ापे से पहले जवानी और मौत से पहले बुढ़ापा गनीमत शुमार करो। शुबह के साथ कमाना मांगने से बेहतर है। हंसने से उम्र कम होती है और इंसान का रोब खत्म हो जाता है। हम हराम के खौफ से 9 हिस्से हलाल भी तर्क कर देते हैं। लोगों की फिक्र में तुम खुद को फरामोश न करो। कम बोलना हिकमत, कम खाना सेहत, कम सोना इबादत और आवाम से कम मिलना आफियत है। तमा तंगदस्ती और कनात मालदारी है, यानी कनाहत दौलत है। मुझे साइल के सवाल से उसकी अकल का अंदाजा हो जाता है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत फरमाए जो मुझे मेरे ऐबों से आगाह करता है। मुझे वो आदमी पसंद है जो मुझे मेरे अंदर मौजूद खामियां बताए। दौलत सर ऊंचा किए बगैर नहीं रहती। जो शख्स खुद को हकीर समझता है वो दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होता है। किसी की दीनदारी पर एतबार न करना जब तक दूसरे को आजमा न लो। जिस मकान की बुनियाद मुसीबत पर रखी गई हो उसका मुसीबत से खाली होना महाल है। इज्जत दुनिया माल से है और इज्जत आखिरत अमाल से है। बदकारी की कसरत से ज़मीन में फसाद पैदा होता है, ज़लज़ले आते हैं और हुकाम के जुल्म और सितम से कहत वाक़े होता है। जिस आलम को देखो कि वो दुनिया से मोहब्बत रखता है तो दीन के मामले में उस पर एतबार न करो। आखिरत के मामलात के सिवा हर मामले में तौक़ुफ़ करना बेहतर है। तन्हाई बुरे हम नशीनों से राहत है। मौत का हरीज बन तुझे हयात अता होगी। जो शख्स खुद को मकाम तोहमत से अलग नहीं रखता वो बदगमानी करने वालों पर मलामत न करे। इंसान सौम व सलात से नहीं बल्कि मामलात से पहचाना जाता है। सिर्फ वही काम करो कि अगर उस काम के करते वक्त तुम्हें कोई देख ले तो तुमको नागवारी ना हो। जो चीज़ हट जाती है वो आगे नहीं बढ़ती। वो फरमाते हैं कि कभी किसी बेकसूर को ना मारना कि वो जलील हो जाए और कभी किसी की बेजा तारीफ ना करना कि वो गुरूर से अकड़ जाए। अपने मातहतों के लिए ऐसे बन जाओ जैसे अगर तुम खुद मातहत हो तो अपने अमीर को वैसा देखना चाहो। हुस्न इखलाक और पाकीज़ा किरदार का मयार ये है कि लोगों के साथ मामलात कैसे हैं। मोमिन न किसी को धोखा देता है और न किसी से धोखा खाता है। हर शे का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि फौरन की जाए। जब हलाल और हराम जमा हूँ तो हराम गालिब होता है, चाहे वो थोड़ा सा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इन सुनहरी अक़वाल पर अमल करने की और इन्हें समझने की पूरी तौफ़ीक़ अता करे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔